Namaste, students and parents. Myself, Professor Parimal Patel, Faculty of Chemistry. Today, I am sharing a very important message regarding the college admission process. तो जैसा कि आप जानते हैं, जूनियर कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए गवर्नमेंट की एक ऑनलाइन प्रोसेस है जिसके थ्रू एडमिशन लेना कंपलसरी होता है। तो पेरेंट्स, ये जो FIJC की एडमिशन प्रोसेस है, ये 3 स्टेप के अंदर होने वाली है। स्टेप नंबर 1 is going to be the registration process, which is often called as a part 1 filling. Step 2 is going to be the choice form filling or option form filling, that's called as a part 2. And the third is the admission round, where there will be nearly 1 to 5 round happening, जिसकी एडमिशन शेड्यूल अभी तक रिलीज नहीं हुई है। डिटेल्ड शेड्यूल रिलीज होने पर वो हम आपसे शेयर करेंगे। सो एज ऑफ नाउ स्टेप 1 का प्रोसेस बिगिन हो चुका है, तो हमें स्टेप 1 के अंदर रजिस्ट्रेशन करना है। जब स्टेप 2 शुरू होगा तो टीम TSPH की तरफ से आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी और हम ये इंश्योर करेंगे कि सभी बच्चों का फॉर्म समय रहते हुए अच्छे से फिलअप हो जाए। आपको उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इतना ही नहीं, स्टेप 3 के अंदर भी हमारी टीम पूरी तरह से इन्वॉल्व रहती है और बच्चे का एडमिशन कॉलेज के अंदर अच्छे से जो गवर्नमेंट की चैनल बनी हुई है, गवर्नमेंट की जो प्रोसेस बनी हुई है, उसको फॉलो करते हुए हम बच्चों के लिए पूरा वहां पर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। स्टेप 3 के अंदर जब कॉलेज के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंप्लीट, तो हमें वो सीट एक्सेप्ट करना होता है और सीट एक्सेप्टेंस की प्रक्रिया तक पूरे स्टार्ट से लेकर एंड तक टीम TSPH आपके साथ में रहने वाली है। तो अभी स्टेप 1 जो है उसमें हमें क्या करना है सर? तो उसमें हमें इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है, जो कि है mahafijcadmission.in। इस वेबसाइट पर जाने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन करना है। सर, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। राइट, तो सबसे पहले गूगल वेबसाइट पर हमें आ जाना है और वहां पर जाकर के FIJC एडमिशन 2026 ऐसा लिखना है। ऐसा लिखते ही जो पहली वाली वेबसाइट आती है, आपको यहाँ पर येलो कलर का ऑफिशियल जो बोर्ड का एक लोगो है वो भी नजर आएगा। यही ऑफिशियल वेबसाइट है महा FIJC एडमिशन। महा FIJC एडमिशन के साइट पर आने पर आपको कुछ इस तरह की वेबसाइट दिखाई देती है और यहाँ पर आपको राइट साइड पे ग्रीन कलर का बटन दिखेगा जहां लिखा हुआ है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और बाजू में है लॉगिन। ऑफ कोर्स, जब आप पहली बार यहां पर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जाना है। फिर स्टेप 2 और स्टेप 3 जब हम करते हैं तभी हमें लॉगिन करके हमारा आगे का प्रोसेस करना रहेगा। तो एज ऑफ नाउ आपको केवल जो है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना है। तो सर, ये रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? तो जैसे मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्लिक करने पर मेरे सामने यहाँ पर एक वेबसाइट कुछ इस तरह से खुल जाता है। यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें आपको डिटेल भरनी है, दैट्स इट। बहुत ही आसानी सा 5 मिनट का प्रोसेस है। एप्लीकेंट्स 10th स्टैंडर्ड स्कूल, अगर आप महाराष्ट्र में से ही पढ़े हैं, चाहे CBSE बोर्ड या किसी भी बोर्ड से हो, तो यहाँ पर आपको लिखना है विद इन महाराष्ट्र। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर के किसी स्टेट से यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब 10वीं आपका किसी और बोर्ड में हुआ है, कहीं बाहर पर आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हो या कहीं पर भी, तो आपको लिखना है आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है। अदरवाइज मेजोरिटी स्टूडेंट के लिए विद इन महाराष्ट्र स्टेट। फिर अगर आपने पहली बार, मतलब आप फेल होकर के दोबारा एग्जाम तो नहीं दिए, तो मेजोरिटी फ्रेशर्स ही हैं, तो यहाँ पर आपको फ्रेशर्स टिक करना होगा। फ्रेशर्स टिक करने के बाद में आपको आपका बोर्ड सिलेक्ट करना है, महाराष्ट्र बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, IB बोर्ड, IG बोर्ड या अन्य NIOS या अन्य कोई बोर्ड। तो अगर आप SSC बोर्ड से हैं, मतलब महाराष्ट्र बोर्ड से हैं, तो SSC टिक करना है। यहाँ पर आपको आपका सीट नंबर डालना है और सीट नंबर के बाजू में यहाँ पर मदर्स नेम डालना है। सीट नंबर और मदर्स नेम डालते ही आपकी सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। दिस इज फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टूडेंट, बराबर। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट का आपको एक एप्लीकेशन नंबर डाल करके बताता हूँ। ऑलराइट, लेट्स से इनका जो नंबर है A117420। ओके, एंड जो है इनकी माताश्री का नाम जो है ये है सायमा। ओके, ऑलराइट। और यहाँ पर मैं जैसे ही वेरीफाई नंबर करता हूँ तो मेरे सामने इस तरह से पॉपअप आ जाएगा जहाँ पर मेरी जो भी डिटेल्स है वो आपको दिखाई देगी। यस करेक्ट करना है आपको इसको। ऑलराइट, यस करेक्ट करना है। उसके बाद में मंथ ऑफ एग्जामिनेशन, ऑफ कोर्स मार्च सिलेक्ट करेंगे आप। ऑलराइट,
मार्च के बाद में आपका बाकी जो कांटेक्ट डिटेल है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी है। ऑलराइट, जो बच्चे अन्य बोर्ड से हैं, मान लीजिए आप सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से हैं, ठीक है, तो सीबीएसई या आईसीएसई वालों को सिर्फ यहाँ पर वो मदर्स नेम वाला स्टेप नहीं करना है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। आपको क्या सिलेक्ट करना है, विद इन महाराष्ट्र, फ्रेशर, फिर अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई चूज कीजिए, आईसीएसई बोर्ड है तो आईसीएसई चूज कीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने आईसीएसई चूज किया, और बाद में जो भी मेरा सीट नंबर है वो मुझे यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर आप ध्यान रखें, कोई भी डेटा ऑटोमेटिक आपके लिए नहीं आएगा, सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों का ही डेटा ऑटोमेटिकली फैच हो जाता है। बाकी बोर्ड्स का जो डेटा है वो आपको मैन्युअली टाइप करके डालना है। ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग द नेम। ओके, सो नाउ यहाँ पर मंथ ऑफ एग्जामिनेशन अगेन विल बी मार्च, ईयर ऑफ पासिंग विल बी 2026। देन यहाँ पर एप्लीकेंट नेम, यहाँ पर आपको ध्यान पूर्वक आपका नाम जो आपके हॉल टिकट के अंदर छपा रहेगा उसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपको डालना है। जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनको यूनिक आईडी प्रोवाइड किया है, वो यूनिक आईडी ही आपका सीट नंबर माना जाता है। ठीक है, तो यूनिक आईडी जो है वो आपको सीट नंबर की जगह पे डालना है। उसके बाद आपका एक वर्क जो काम कर रहा है वैसा वाला एक ईमेल एड्रेस डालिए, आपका एक फोन नंबर डालिए। फोन नंबर जो है बच्चों आपके पास में हैंडी होना चाहिए, क्योंकि उसी के ऊपर मैसेजेस आते हैं कि आपका फर्स्ट राउंड के अंदर एडमिशन हुआ, आपने आगे क्या क्या, मतलब जो भी आगे की कम्युनिकेशन होंगे वो इसी नंबर पर होंगे, तो नंबर को ध्यान से आप अच्छे से डालिए। फिर यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन है, मतलब यदि आप आपका पासवर्ड कभी भूल जाते हैं तो क्या उसके अंदर सिक्योरिटी क्वेश्चन रहेगा। तो हमारा रिकमेंडेशन है कि आप सिलेक्ट कीजिए हु इज योर फेवरेट टीचर। फेवरेट टीचर में आपको लिखना है परिमल। ऑलराइट, मतलब ये हमने इसके लिए रखा हुआ है ताकि हम आपकी सहायता बड़ी आसानी से कर सके इन केस आप वो भूल जाते हैं। अगर कहीं आपने कोई ऑलरेडी दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिया है या कुछ करना चाहते हो तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप उसका आंसर याद कीजिएगा, या तो आप अपने खुद को व्हाट्सएप पर आपके पेरेंट्स को किसी को भिजवा करके रखिए कि आपने क्या प्रश्न चुना है सिक्योरिटी का और क्या आंसर है। क्योंकि ये जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो लगभग लगभग आपके जुलाई मंथ तक चलती है। ऑलराइट, जून जुलाई मंथ तक 5 राउंड होते होते काफी लंबा समय चला जाता है। तो बच्चे कई बार जो है अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है, तो उस केस में फिर हमारी टीम आपको हेल्प आसानी से कर सकती है। हेंस वी आर आस्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी क्वेश्चन। देन यू हैव टू सेट योर पासवर्ड। लाइक पासवर्ड में आप क्या सिलेक्ट करें, हमारा रिकमेंडेशन है कि आप आपका नाम लिखेंगे। ऑलराइट, आपका नाम, उसमें फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल रहेगा, उसके बाद में @1234। ओके, @1234। ओके, सेम यहाँ पर भी आप डाल देंगे आपका जो भी नाम रहेगा वो, और उसके बाद में ऐड करके 1234 पहला लेटर कैपिटल। ये हमारा रिकमेंडेशन है। ऑलराइट, सो दैट वी कैन इजीली हेल्प यू, देयर इज नथिंग एल्स। ओके, और इसके बाद में आप जो है यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड दिया हुआ है उसको आप एंटर कर लीजिए, एंड हियर यू कैन सी द बटन रजिस्टर। ऑलराइट, वंस यू क्लिक ऑन द रजिस्टर, ओके, माय ईमेल एड्रेस इज ऑलरेडी you know in existence, so let me write tsph drive. Okay, now once you go on the registration, your password will be generated here. See, you all can see देर इज वन लॉग इन आई डी जनरेटेड। तो हर एक स्टूडेंट का ऐसा है कि ना लॉग इन आई डी जनरेट होगा, वो आपको मैसेज पर भी आता है, ईमेल एड्रेस पे भी आता है। ये जो लॉग इन आई डी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सिंपली। ऑलराइट, मतलब मेरे वाले का नहीं, आप जो रजिस्टर करोगे उसका। ऑलराइट, सो उसका आपको ये, क्योंकि ये एप्लीकेशन आईडी आपको हमेशा जरूरत पड़ेगा, प्रिंट कर लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ आपके पास में सेव कर लीजिए। ऑलराइट, एंड दैट्स इट। आपको एज ऑफ नाउ सिर्फ इतना ही करना है, ये है रजिस्ट्रेशन इनका पहला स्टेप। ऑलराइट, इसके बाद जो स्टेप 2 जब होगा ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, तो हमारी टीम की तरफ से आपको पुनः इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, एंड वी विल एंश्योर दैट एवरी स्टूडेंट हैज फिल्ड अप द फॉर्म। ऑलराइट, कॉलेज एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। यदि आपके कोई भी फ्रेंड्स और आपके स्कूल मेट्स या क्लासमेट्स टीएसपीएच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द उनको भी आप इन्फॉर्म कर दीजिए। साइंस के अंदर अर्ली स्टार्ट ऑलवेज हेल्प्स यू बेटर। ऑलराइट, सो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज और एनी कंसर्न यू कैन ऑलवेज टॉक एट द रिसेप्शन डेस्क। आवर टीम विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।